सीते, तहार स्वयंवर खातिर पूरा मिथिला नगरी सज गइल बा। 10 दिशा से राजा महाराज भी आवे लागल बाड़े। ई राजा में से सीता के ऊ राजा भी होखी है जेकर एक हाथ में पद्म होखी, दूसर हाथ में गदा और तीसरा हाथ में चक्र होखी। सखी, तू दोनों राजकुमारन के देखलू हा? हमरा त लागता राजकुमारी सीता की योगी के हो बाड़े तो उहे राजकुमार बाड़े। ऐसन लागता दुगो देवता आ रहल बाड़े हमने के मिथिला नगरी के पवित्र करे। सीता, सीता। सीता, वो दोनों राजकुमार का शेर की तरह चले ले, दिखे में अनुपम। हम तो वो दोनों के देखते मोहित हो गई। हम तो वो दोनों राजकुमार की तरह सामने ले आई थी यदि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र उनका साथे ना होते। प्रणाम ब्रह्म ऋषि। महाराज जनक, राउर मनोकामना पूरा होके, बस बेटी के स्वयंवर हो जाए, यह मनोकामना बा। महाराज, कुछ बात ऊपर वाला पे छोड़ देवे के चाहिए, वह तो करे ले। हमने तो केवल कठपुतली मात्र हई महाराज। ब्रह्म ऋषि, हमने रउआ के राजभवन ले जाए खातिर आयल बानी। रउआ वहाँ चल के विश्राम करी। राव चरण पड़े से हमार राजभवन पावन हो जाई। ब्रह्म ऋषि, ये दोनों युवक के हा। यद्यपि हमार मन वैराग से भरल बा, फिर भी इनका के देख के ऐसे मुग्ध हो रहल बानी जैसे चांद के देख के चकोर। महाराज जनक, जैसन दशा राउर हो रहल बा, वैसे ही दशा राम के देख के सबके होखेला। राम, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम। और लक्ष्मण हवे अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के छोट पुत्र।
महाराज दशरथ ई दोनों भाई के हमरा साथे हमार यज्ञ के रक्षा करे खातिर भेजले रहलन। ये दोनों भाई रूप, बल, नीति और शील में चारों धाम हमें। हमरा यज्ञ के रक्षा करे के बाद ये हमार यज्ञ संपन्न करैले और आपके यज्ञ सफल हो गए। ब्रह्म ऋषि, ये सब सुन के ऐसा लग रहा बा कि हमार पुत्री सीता के स्वयंवर निर्विघ्न ही पूरा हो जाए। ब्रह्म ऋषि, रउआ से प्रार्थना बा कि रउआ राजभवन में चल के रही, कृपा करके राजभवन पधारी। का देख रहल बाड़ू? उनका कही जेके तू बार बार मुड़ के देखा तारू। कितना भी देखा दिले नहीं खे भरत। उनका के देख के तो लगता कि हमार सारा पाप नष्ट हो रहा बा। ऋषि विश्वामित्र के साथे आइल बाड़े। पूजे बाड़े ना, उनका नाम है राम। राम? हाँ सुने ना, वो तेजस्वी युवक के नाम राम है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई आनंद के भी आनंद देवे वाला बने। वेदन में नेति 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 कह के जिनकर गुणगान कैले बने, वो राम दोनों को रूप लेके ये धरती पर आयल बने। कुशध्वज राम के देखला के बाद हमरा पहला बार आपन धनुष प्रत्यंचा वाला शर्त पर पछतावा हो रहा बा। राम ताड़का जैसा राक्षसी के वध अवश्य कैले बाड़े, परंतु शिव जी के धनुष उठा के प्रत्यंचा चढ़ावल। रउआ भुला रहल बानी महाराज। राम ही गौतम ऋषि के पत्नी अहिल्या के उद्धार कैले बाड़े। यदि परमेश्वर राम के सीता खातिर बनवले बाड़े तो उ शिव धनुष पर प्रत्यंचा अवश्य चढ़ाइए। हाँ महाराज। श्रीमान, अगर राउर आज्ञा होखे तो का हम पूजा खातिर फूल ले सकेली? अवश्य। सीते 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 कहाँ बैल मालिका? सीते दुगो राजकुमार आयल बाड़े। ये दोनों वे राजकुमार हवे जौन राक्षसी ताड़का और सुबाहु के वध कैले बाड़े, जो गुरु माता रागी के अनुसार अनुपम, अलौकिक, असाधारण पुरुष बाड़े। एक बार चल के देख तो लो कि वो दोनों राजकुमार हवे की जिनका पर पूरा मिथिला नगरी मोहित भइल जा रहल बा।
भैया। केकड़ा के देखा तरु सीते? रघुवीर राम के। उता चल गई ले। अच्छा भैल जे चल गई रे। कितना सुकुमार बाड़े न ऊ। काऊ सिर धनुष उठा पई है, ओकरा पर प्रत्यंच चढ़ा पई है। हमरा नहीं के लागत की सुकुमार राम महाराज जनक के प्रण के पूर्ण न कर पाई है। सीता, सीता, मालविका, तू ये अच्छा न खेलू जे सीता के दिल दुखेलू। का बात बा भैया? रउआ कुछ विचलित लागता नहीं? हाँ लक्ष्मण, हम विचलित बानी। तू तो जानत बड़ा ना कि हमार मन स्वभाव से ही पवित्र है, लेकिन आज महाराजा जनक की सुपुत्री सीता के अलौकिक सौंदर्य के देख के हमार मन आधीर हो रहल बा। कैसे पूरा उद्यान सीता के कारण दीप ज्योति की तरह चमकत रहे। लक्ष्मण, रघुवंशी के तरह सहज स्वभाव है कि उनकर मन अधर्म के रास्ता पे कब्बो पैर न रखेला, और हमार मन में तो स्वप्न में भी कोनो पराया स्त्री पे नजर नहीं खेडल ले। लेकिन अब विचलित अवश्य बानी। हमार शांत मन में भावना के लहर बार बार उठ रहल बा। सीता, चांद में का अपन उनका के देखा तरु? काल तहर ऊ साक्षात तारा सामने होखी है। स्पर्श कर सहर्ष धुन लगाए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तारा के महावीर पति मिले। कुशध्वज, जी भैया। शिव धनुष के स्वयंवर सभा में पहुंचावे की व्यवस्था करा। जौन आ गया। सदानंद जी। जी महाराज। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र हमार विशेष अतिथि बाड़े। जाना तानी महाराज। त सीता के स्वयंवर खातिर
रउआ स्वयं जाके उनके हमरा ओर से न्योता देव। अवश्य। उनकरा से हमार विनती करब कि वो सीता के आशीर्वाद देवे अवश्य पधारस। जी महाराज। महाराज जनक के निमंत्रण लेके सदानंद जी आयल रहलन। उ हमरा के सीता के स्वयंवर में बुलाइले बाने। चल के सीता के स्वयंवर के शोभा देख लेत बानी और यो देख लेत बानी कि शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ावे के श्रेय केकरा जाता। गुरुश्रेष्ठ, शिव धनुष पे प्रत्यंचा तो वह चढ़ाई जिकरा पे राउर कृपा होखी। शिव के धनुष हा, प्रत्यंचा उहे चढ़ाई जे शिव होखी। महाराज जनक आपन अमात्य लोग और आपन गुरु सदानंद के साथे स्वयंवर समारोह में प्रवेश कर रहल बानी। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र आपन दूगो शिष्य राम और लक्ष्मण के साथे स्वयंवर सभा में पधार रहल बानी। के है सुंदर मनमोहक राजकुमार, एके देख के सीता ए पे मोहित हो जाई। हमरा राजकुमार के उहे रोके के होखी। मुस्कुरा रहल बा, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के साथ आइल बा, अर्थात ई राम ही होखी जवन ताड़का और सुबाहु के वध कैलस और मारीच के कहीं फेंक देहलस।
हमरा इस स्वयंवर सभा में अपन बल, वीरता और शक्ति के परिचय महाराज जनक और सीता के देहल अति आवश्यक बा। हमरा अभी ही मुस्कुरावे वाला राम के अंत करे के होगी। महाराज जनक हमने के साथ पक्षपात काहे कैले? ये दोनों राजकुमार का विषय सत्कार का है। हो सकेला ओकरा साथे सीता के विवाद तय कर दे लोग है। तो फिर हमनी के स्वयंवर सभा में आमंत्रित करे के अर्थ का सिर्फ भोजन करावे खातिर? काहे बहस कर रहल बड़ा? जे शिव धनुष के उठा के एकरा पे प्रत्यंचा चढ़ाई, सीता ओकरे के वरमाला पहनी है। ई दोनों तो अभी बच्चा बाड़े, ई का धनुष उठाई हैं और एकरा पे प्रत्यंचा चढ़ाई हैं। धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ैला पे भी विवाह होखल कठिन बा। सीता खातिर तो हम साक्षात काल के भी युद्ध में जीत ले। ही तभी बच्चा बाड़े बच्चा। मनुष्य अवतार में प्रभु और देवी दोनों मनुष्य की तरह प्रेम के रंग में रंग के लीला कर रहा बाड़े। धन्य बानी प्रभु, रउआ धन्य बानी।
रघुवीर के सिवा केहू से विवाह नहीं करत चाहत। केवल रघुवीर ही शिव धनुष उठावस। हमरा पे कृपा करी। कितना शक्तिशाली, कितना बलशाली, कितना महावीर राजा प्रयत्न कैले, परंतु केहू भी शिव धनुष के ना उठा सकल। हम तो पहले ही कहले रही महाराज जाने के ऐसा प्रण लेवे के ही ना चाहत रहे। मालविका, नाराज काहे होत बाड़ उर्मिला? इ त प्रत्यक्ष बा। प्रत्यंचा चढ़ावल तो दूर के बाद बा। अभी तक केहू शिव धनुष के उठा तक न सकल। हे गौरी, रउआ हमरा एक विश्वास दिलवैले बानी। फिर भी जब कोनो राजा धनुष उठावे आवता हमरा डर लागे लागता। हमरा के क्षमा करी माँ, लेकिन हम का करी? काहे हमार मन में ऐसा विचार आवता कि कहीं के हो रउआ रघुवीर श्री राम के प्रेरित करी ना कि उस शिव धनुष उठावे खातिर शीघ्र आवस। कृपा करी माँ, कृपा करी। उठी ना रघुनंदन, उठी। शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के हमरा पर कृपा करी। हम विवश बानी जानकी, पिताश्री हमनी के गुरुश्रेष्ठ के सौंपले बाड़े। हम उनकर आज्ञा में बानी, मर्यादा के उल्लंघन नहीं की कर सकत। जब तक गुरुश्रेष्ठ आज्ञा ना देंगे हम धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ावे खातिर ना उठ सकेली। राम, ये स्वयंवर द्वारा ही हम विश्व के बता देवल चाहतनी कि तू सर्वश्रेष्ठ हवा। हम चाहतनी कि हर केहू तार प्रभुता वीरता के बारे में जान जाए। यही से हर केहू के अपन बल दाव पे लगावे था। सीता तहार है, ये हमहू जानता नहीं और तू जानत बड़ा।
इस शिव धनुष सबके जब अहंकार के तोड़ते ही तब हम तारा के अनुमति देव। तब तक तू और देवी मनुष्य रूप में प्रेम लीला करत रहा। ई हमनी के अपमान बा। सत्य कहनी रहुआ, भरल सभा में हमनी के उपहास उड़ावल जा रहल बा। हमनी एकर प्रतिशोध लेब। हमनी प्रतिशोध लेब। रुक जाई, रुक जाई, रुक जाई, रुक जाई, रुक जाई। हमार प्राण के उपहास ना करें। हम अपन पुत्री सीता खातिर परमवीर पति चाहेनी, ता हम का भूल कहनी। हम का अनुसूचित सोचनी। का हर पिता ही ना चाहेला कि ओकर पुत्री के परमवीर पति मिले, बलशाली पति मिले। यह सोच के हम मैथिली के स्वयंवर रचनी और इस स्वयंवर में 10 दिशा से राजा आइले, वीर आइले, महावीर आइले, देवता भी आइले और राक्षस भी मनुष्य के रूप धारण करके आयल बने। परंतु महादेव शिव शंकर के धनुष केहू ना उठा सकल। प्रत्यंचा चढ़ावल तो दूर, केहू ये धनुष के अपन स्थान से हिला भी ना सकल। भले मन से निराश भइल बानी, बाकी सोचतानी और ऐसा सोचल गलत भी नहीं करे कि हमार पुत्री सौंदर्यशाली सीता के पाके विजय श्री और कीर्ति के पावे वाला महावीर परमपिता ब्रह्मदेव रचले ही नहीं की, रचले ही नहीं की, रचले ही नहीं की, रचले ही नहीं की। और हम मान ले बानी हमार पुत्री सीता के भाग्य में परमपिता ब्रह्मदेव विवाह लिखले ही नहीं खन, विवाह लिखले ही नहीं खन, विवाह लिखले ही नहीं खन। यदि हमरा ये मालूम होखी कि पृथ्वी वीर सब शून्य बा, तो हम पवित्र शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ावे वाला शर्त रख के उपहास के पात्र ना बनते। परंतु अब सूर्य प्रकाश के तरह स्पष्ट हो गई बा कि पृथ्वी वीरन सबसे खाली बा, खाली बा, खाली बा। महाराज जनक, महाराज जनक, महाराज जनक, महाराज जनक, महाराज जनक। महाराज जनक, राउर विचलित होखल स्वाभाविक बा, परंतु विचलित अवस्था में भी रउआ के ई ना कहल चाहत रहे कि धरती वीर शून्य हो गई बिया, जबकि राउर ए सभा में रघुकुल शिरोमणि श्री राम बैठल बाड़े।
समाज में रघुवंशियन के विजय गाथा, शौर्य गाथा सुनावे वाला विजय पताका अखंड लहराए ले, ओ समाज में ऐसन वचन कहे के साहस केहू ना कर सकेला महाराज। काहे कि प्रत्येक रघुवंशी धैर्य, वीर, शौर्य, पराक्रम, बल और वीरता और शक्ति के प्रतीक है। रउआ चिंतित बानी है धनुष के लेके, परंतु महाराज हम रउआ के विश्वास दिलावल चाहतानी कि रघुकुल शिरोमणि श्री राम ब्रह्मांड के गेंद की तरह उठा सकेले। सुमेरु पर्वत के मूली की तरह तोड़ सकेले, और रउआ अपन प्रण त्यागे के बात कर रहल बानी। महाराज, न रउआ के अपन प्रण त्यागे की आवश्यकता बा और न प्राण, काहे कि राउर प्रण यहाँ बा और ये प्रण के प्राण उहाँ बा। उर्मिला, तोहर प्राण कहाँ बा? कहीं वहां तो ना बा? लक्ष्मण, आवा बैठा। क्षमा चाहता नहीं भैया, परंतु हम राउर अपमान सहन नहीं कर सकत। लक्ष्मण, शांत, आवा स्थान ग्रहण करा। उठा राम और शिव जी के महान धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ावा। महाराज जनक के निराशा के दूर करा, उनके चित्त के संतोष प्रदान करा। उठा।
अरे इका अरे अरे, ये इका। कहाँ? जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे गौरी, आज रहो आपन ए भक्त के अनुग्रहित कईनी। हम धन्य भईनी माँ, हम धन्य भईनी। सीते, रघुवीर राम के वरमाला पहना के ये अद्भुत और दिव्य क्षण के स्वागत कर पुत्री। जा। उर्मिला, तू वरमाला लेके चला, एक के मंडप में 2 गो विवाह हो जाई। महाराज के बता दी। भगवान परशुराम जी, भगवान परशुराम जी, परशुराम जी। भगवान, हम सुनंदा पुत्र विश्वत रउआ के प्रणाम करतानी। हट! केशव पुत्र कच्छ के प्रणाम स्वीकार करी प्रभु। गुरुवर पुत्र दुर्मुख के प्रणाम स्वीकार करी प्रभु। अपन दुर्मुख हमार सामने से हटाओ, चल। भगवान, धर्मवीर पुत्र सहदेव के रउआ के प्रणाम भगवान। ना तोर चेहरा पे विनम्रता बा और ना तोर आवाज में। चल हट। कल्याण वस्तु। प्रभु, ई हमार पुत्री सीता सौभाग्यवती भाव। राउर दर्शन से हम धन्य हो गए प्रभु। आयुष्मान बाबा। परशुराम जी के कौशिक विश्वामित्र के प्रणाम। नमस्तु भयम प्रभु श्री। प्रभु, मिथिला में राउर स्वागत बा। रउआ बड़ा शुभ अवसर पे पधारले बानी। तू एकरा के शुभ अवसर का हताड़ा। हम तोहरा के इशारा भी कैले रही कि हमारा आराध्य शिव शंकर के धनुष के अवहेलना मत करिहा, लेकिन तू हमारा आज्ञा के पालन न कैला। जनक, जहां तक तोहार राज्य बा
वहां तक के धरती पलट दे हम। राम, लक्ष्मण, परशुराम जी के चरण वंदना करा। कीर्तिमान भवा। ब्रह्म ऋषि, के है दोनों राजकुमार? हमार शिष्य हमें भगवान अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ के पुत्र राम। और लक्ष्मण। आज मिथिला नरेश के पुत्री सीता राम के स्वयंवर में वर ले ली। ब्रह्म ऋषि, हम यहाँ स्वयंवर में शामिल होके खातिर नहीं की आइल, बल्कि ई धनुष जे तोड़ ले बा, हम ओके दंड देवे आइल बानी। भगवान, शिव जी के धनुष के भंग करे वाला रौरे कोनो दास होगी। बताई का आज्ञा बा हमरा खातिर? तू हमार उपहास कर रहल बाड़ा? यदि शिव धनुष तू तोड़ले बाड़ा तो तू हमरा से शत्रुता मोल लेहले बाड़ा। शिव धनुष के अपमान करे वाला सहस्त्र बाहु के तरह हमार शत्रु बा। क्षमा चाहता नहीं प्रभु। बचपन में तो हमने ऐसा केगो धनुष तोड़ चुकल बानी, परंतु राउर तरह हमनी पे केहू क्रोधित ना भइल। तू शिव धनुष के साधारण धनुष के तरह समझताड़ा। धनुर्धर खातिर धनुष धनुष ही होखेला भगवान। विश्वामित्र, तुम्हारी शिष्य हमार क्रोध के निमंत्रण दे रहल बा। भगवान, हम तो केवल इतना कहल चाहतनी कि धनुष टूट गए ते हमें राम भैया के कोनो दोष नहीं खे। धनुष पुरान रहे, हाथ लगाते टूट गए। विश्वामित्र, तुम्हारी शिष्य को बुद्धि और कुटिल भी बा, मूर्ख और उद्दंड भी बा। ई पापी शिव धनुष के महत्व ना देके घोर पाप कर रहल बा। का एकर गुरु एकरा के संस्कार निखन देले, जई हमार अपमान कर रहल बा। गुरु श्रेष्ठ, हम तो अगर एक भी शब्द और बोलला ते परशु से तोहर सर धड़ से अलग कर दे। और कह देव कि बड़ा कोमल रहे, यही से परशु के स्पर्श भर से सर धड़ से अलग हो गई। विश्वामित्र, ये तोहार शिष्य है, यही से अभी तक हम एकरा पे परशु नहीं की चलावत। भगवान, बालक समझ के लक्ष्मण की क्षमा कर दी। तो विश्वामित्र एकरा के समझाई कि बाढ़ के कईल अपमान बाढ़ खातिर मृत्यु के समान होखेला, और हम कोनो क्षत्रिय से अपमान या मृत्यु स्वीकार नहीं कर सकत। भगवान, हमार छोट भाई स्वभाव से ही उतावला हा, यही से गुरजन और ज्ञानी जन होखला पर भी ये हमार पक्ष लेवे के आतुरता दिखैले बा। रउआ एकरा पे क्रोध मत करी, काहे कि राउर अपराधी तो हम बानी। हम ही शिव जी की पवित्र धनुष तोड़ले बानी। रउआ महान बानी, सूर्य के समान तेजस्वी बानी। राउर बराबरी हम कैसे कर सकत बानी? कहां मस्तक और कहां चरण। हमार तो छोट से नाम बा राम, और राउर परशु सहित बड़ नाम बा परशुराम। हम तो गुण, ज्ञान, तेज, तपस्या, शौर्य, पराक्रम
इस सब में रउआ से पीछे बानी। हमरा पर क्रोध कईल राहुल अधिकार बा। स्वामी, राहुल हमार आदर्श बानी, हमार भगवान बानी, हमार देवता बानी। हम रउआ से क्रोध ना आशीर्वाद चाहतानी, श्राप ना वरदान चाहतानी। वरदान चाहतानी भगवान। राम, हम तोहरा पे प्रसन्न बानी। तुई शिव धनुष तोड़ला वो हम देखनी ना। ऐसे मन में जोन संदेह उत्पन्न भइल ओकरा के मिटावे खातिर हमारी विष्णु धनुष ला और एकरा में बाण चढ़ा के दिखावा। लीला राम, का भइल राम? भगवान, गुरुदेव वशिष्ठ हमनी के शिक्षा देले बाड़े कि बाण कबो व्यर्थ ना जाए के चाहिए। धनुष पे चढ़ल बाण से लक्ष्य भेदन अवश्य होके के चाहिए। उनकर गुरु उपदेश ध्यान में रख के आज तक ये दशरथ पुत्र राम सदा ही लक्ष्य भेदन कैले बा। अब रउआ बताई, हम केकरा अपन लक्ष्य बनाई? राउर गति के अथवा राउर अलौकिक तप समर्थ से प्राप्त दिव्य लोक के? हे रघुनंदन राम, हम जौन पृथ्वी के बार बार जीतले रही ओकरा के हम ऋषि कश्यप के दान में दे देनी। तो ऊ हमरा से कहले रहन कि हे भृगु श्रेष्ठ, रहुआ रात के समय धरती पे निवास मत कैल करी, ना तो कोनो क्षत्रिय चैन से सूत ना पाई। बस राम, वही क्षण से हम धरती पे रात के समय निवास ना करी ले, महेंद्र पर्वत पे चल जाइले। हे राम, तू ये दिव्य वाण से हमार प्राप्त कई लोक के हमरा से छीन ला। ये वाण व्यर्थ ना जाई। एकरा बाद हम मन के गति से महेंद्र पर्वत चल जाई। हम धन्य भैनी राम। जय श्री राम। महाराज, महाराज, आवा सुमित्रा। महाराज, मिथिला नरेश महाराज जनक के दूत रउआ से मिले आइल बा। महाराज जनक के दूत? हाँ महाराज, मिथिला के दूत बहुते शुभ संदेश लेके आइल बा। ऐसन का शुभ संदेश बा महारानी सुमित्रा, जेकरा कारण रहुआ इतना प्रसन्न दिखाई दे रहल बानी? बात ही ऐसन बा महाराज,
रउआ सुनब त रउओ प्रसन्नता से खेल उठब। तो शीघ्र बतावा सुमित्रा, वो शुभ संदेश का बा? महाराज, हमनी के पुत्र राम और जनक कन्या सीता के विवाह तय हो गइल बा। सच में? हमार राम की विवाह? हाँ कैकई। हम दीदी के ही शुभ संदेश दे के आवतानी। पागल है महारानी कैकई। आयु में बड़ हो गइल बाड़ी, बाकी बुद्धि छोट रह गइल बा। ऐसे खुश हो रहल बाड़ी जैसे भरत के विवाह हो रहल बा। प्रणाम महारानी। अरे तू सब यहाँ का कर रहल बाड़ू? अब तक ते राजभवन की फूल से पताका से सजल होकर चाहत रहे। जा पूरा राजभवन के फूल से सजा द, चारों तरफ दीप जलवा द, जा मंगल गीत गावे के आदेश दे द, जा पूरा अयोध्या नगरी के सजवा द, पूरा अयोध्या नगरी के सजवा द। मिथिला से जौन दूत आइल बा अवश्य कोनो शुभ संदेश ले आइल बा, जे महारानी कैकई इतना खुश बाड़ी। कौशल्य नंदन राम के विवाह जनक नंदनी से हो गया। भैया, मिथिला नरेश के दूत अयोध्या पहुंच गए होखी ना? अब तक तो राउर विवाह के खबर पूरा अयोध्या में फैल गई होखी। कितना खुश हुई हमनी के माता लोग और पिताजी। पिताजी तो शीघ्र अतिशीघ्र बारात लेके मिथिला आ जाई हैं। हम वो यह चाहता नहीं लक्ष्मण। उनकरा आवते ही विवाह शुरू और संपन्न। तू विवाह के सोचा तारा लक्ष्मण? लेकिन हमार आँख था पिताश्री और माता लोग के दर्शन खातिर तरस रहल बा। जब हमनी गुरुश्रेष्ठ के साथे अयोध्या से निकलल रहनी, तब पिताश्री और माता लोग कितना व्याकुल रहनी। लक्ष्मण, जब हमनी के माता लोग ममता से हमनी के सिर पे हाथ फेरेली, तो हमनी के पूरा थकान मिट जाला। और जब हमने अपन पिताश्री के चरण छुएली, तो ईश्वर के चरण के सत्कार हो खेला। चला लक्ष्मण, गुरुश्रेष्ठ हमनी के प्रतीक्षा करत हुई हैं। तू ना मन नहीं लगत ना? कैसन कैसन बात करेलू। हम जानत रही उर्मिला, राम भैया अपन छोट भाई के साथ ए समय पुष्प वाटिका में आवेले। ऐसे हम जिद करके तरह के अपना साथ ले आईनी। प्रणाम रघुनाथ। चली चली भैया, देर हो रहा बा। छोटका रघुनंदन के अचानक का हो गई? प्रेम के साक्षात्कार से डरा गईले। परंतु छोटका रघुनंदन के मन में उर्मिला खातिर प्रेम की मधुर भावना जाग गइल बा। ये हमने कैसे पता लगाई मालविका? यदि छोटका रघुनंदन उर्मिला के पलट के देख लेले तो समझ जाइए कि उर्मिला उनका हृदय में स्थान बना ले बाड़ी। जा राम, अब आराम करा। कुछ
कहल चाहतड़ा राम? गुरुश्रेष्ठ, रउआ से प्रार्थना करे के बा। हमनी चारों भाई साथ जन्म लेनी, साथ पलनी और साथे शिक्षा ले बानी, लेकिन अब परंतु अब विवाह तहार अकेले हो रहल बा, ये ना? रउआ सर्वज्ञ बानी गुरुश्रेष्ठ। तू सदा अपन भाई सबके बारे में सोचेला, फिर ऐसे सुखद और शुभ समय पर अपन भाईयन के कैसे भूल सकता? तू चारों भाई के विवाह एक साथ होके यह चाहत बाड़ा ना तू? गुरुश्रेष्ठ, लक्ष्मण परछाई की तरह हमरा साथे रहल बा। यदि रउआ जानकी के बहिन उर्मिला के साथे लक्ष्मण के विवाह के बात रखा तानी, तनाता पिताश्री ना कही है और ना ही महाराजा जनक। जैसन तू चाहबा वैसने होखी राम। तहरा नहीं के लागत मांडवी, उर्मिला बार बार पुष्पवाटिका में आवे लागल बाड़ी। सोचत होखिए छोटका रघुनंदन से भेंट हो जाई। हमरा रउआ से कुछ बात करे के बा राजकुमारी। ये छोटका रघुनंदन सदा क्रोध में काहे रहेले? बोले ले भी क्रोध में ही। कदाचित हमारा और राउर विवाह के बाद चलल बा, लेकिन हम रउआ से विवाह नहीं कइल चाह। ऐसे रउआ अपन माता पिता से कह दी कि रउआ हमरा से विवाह ना करब। रउआ हमरा से विवाह नहीं कइल चाहत, तो रउआ अपन मन के बात अपन माता पिता के बता दही। हम मर्यादा के उल्लंघन नहीं कर सकत। हम अपना आपके धोखा नहीं दिहल चाहत। रउआ समझत काहे नहीं? हम अपना आपके राम भैया के समर्पित कर चुकल बानी। राम भैया हमार परमेश्वर हवे। हम अपना आपके भैया से दूर ना रख सकब। परछाई के तरह भैया के साथे रहब। यही से तो हम विवाह नहीं कइल चाहत, काहे कि हम जानता नहीं कि हम अपन पत्नी के सुख ना दे सकब। हमरा कोनो शिकायत ना हुई, हम कभी शिकायत ना करब। सीते, सीते, बारात अयोध्या से निकल चुकल बा। बारात के रास्ता में कोनो कष्ट ना होके के चाहिए। बीच बीच में विश्राम करे खातिर एक सुंदर घर बना दा, नदी पे पुल बांध दा, स्वादिष्ट और उ लोग के मनपसंद भोजन की व्यवस्था करा। भैया, पिताजी बारात के साथे मिथिला खातिर निकल चुकल बाड़े।
अयोध्या नरेश, मिथिला में राउर स्वागत बा। यह हमार सौभाग्य बा कि रहुआ जैसन बलवान, नीतिमान, धर्मवान हमार संबंधी बाणे। हम समझतानी कि रघुकुल से संबंध जोड़े से हमार कुल के उद्धार हो गई। और हम ईश्वर के साक्षी मान के कहा तानी महाराज जनक कि रउआ साथे संबंध जोड़े से हमार गौरव अत्यधिक बढ़ल बा। महाराज दशरथ आ गइल बाड़े। उनकर ठहरे के व्यवस्था जलवासा में करल गइल बा। रउआ के बानी जी? हम तो रउआ के ससुराल से बानी। और रउआ यहाँ काहे आईनी? देखे आइल रही, बारातियन में भी रउआ जैसन दो सुंदर युवक रहे। हमरा लागल कहीं आप दोनों ही तो भेष बदल के बाराती में तो ना मिल गए नी। भैया, अवश्य ही बालक भरत और शत्रुघ्न के बारे में बोलत रहलन। चली ना, हमने भी उनकरा से मिलल जाओ। राम, का आज्ञा बा गुरु श्रेष्ठ? हमने के जनवासा में जाए के चाहिए। गुरुदेव, राम के देखे खातिर हमार मन बहुत व्याकुल हो रहल बा। राम के देखे खातिर मन बहुत व्याकुल हो रहल बा ना? तो राजन, होने देखी। प्रणाम ब्रह्म ऋषि। राम, लक्ष्मण, आयुष्मान भवा। राम, कल्याण होके। का भाई, नाचल काहे बंद कर देला तू लोग? सर्वानंद चतुराइल दिखा रहल बा। ठीक बा, अगर रउआ नाच देखे चाहतानी तो हम नाचतानी। लेकिन का? बाराती में दुगो सुंदर युवक आइल बड़े। उनका बारे में हम कुछ बतावे वाला नहीं की। बतावा, पहले उनका बारे में बतावा। नखरा का दिखावता रहो, जल्दी बताओ। भूख लागल बा मांडवी दीदी। मांडवी, सर्वानंद ऐसे नहीं माने वाला।
अब बताव। देखी जी, ऊ दोनों सुंदर युवक के देख के पहले तो हमरा लागल कहीं रघुनंदन राम और उनकर छोट भाई लक्ष्मण बाराती में तो नैखन मिल गई। इतना तेजस्वी बाड़े दोनों। हाँ, दोनों राम और लक्ष्मण के तरह ही लागत आड़े। तो उनका बारे में जानकारी हासिल करके चाहत रहे ना? कहीं नहीं जानकारी हासिल कहीं नहीं हम। तब बतावत काहे नहीं खे? लड्डू तो एक के देनी ना रवा मांडवी दीदी। बाद में हमनी तहरे लड्डू बना देब। अरे भाग्यवान, जौन रामचंद्र जी जैसन दिखाई देत रहन, उनकर का नाम बतैले? जी भरत। और दिखे में जौन लक्ष्मण जी जैसन बाड़े? शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न? ये दोनों रघुनंदन राम के भाई हवे। हम अपन पत्नी से चर्चा करत रही। हमार पत्नी बोली, सुनी जी, भरत जी मानवी दीदी के योग्य बाड़े और सुकीर्ति दीदी खातिर शत्रुघ्न जी अनुरूप बाड़े। 4 गो भाई, 4 गो बहिन। सीते महारानी माँ जी से बात चलाई। कोनो आवश्यकता नहीं खे। उर्वशी, साफ साफ बतावा ना। बाराती सबके स्वागत करके जब महाराज जनक और महाराज कुशध्वज राजभवन में लौटले तो महाराज कुशध्वज कहले, प्रणाम भैया। अयोध्या नरेश जी के सुपुत्र भरत और शत्रुघ्न हमरा के बहुत प्रभावित कैले हैं। यदि रउआ अयोध्या नरेश से बात करी तो सीता और उर्मिला के साथ साथ मांडवी और श्रुति कीर्ति के विवाह भी हो जाई। अरे भाग्यवान, सुन लो तू। हाँ, जिसन हमने सोचले रही वैसा नहीं होके वाला बा। 4 विवाह होगी, परंतु हमनी के 2 गो लड्डू मिलल। उर्मिला, मांडवी, श्रुत कीर्ति, हम बता नहीं की सकत हम कितना खुश बानी। पिताश्री। राम, आयुष्मान भव पुत्र। हम तो हर पराक्रम सुनले रही। हमरा अत्यंत गर्व बा कि तू हमार पुत्र हवा। गुरुदेव वशिष्ठ ठीक कहले रहन कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के हाथ में तोहरा के सौंपे में ही तोहार भलाई और समस्त विश्व के कल्याण बा। आपन कीर्ति से तू गुरुदेव के वाणी के सत्य कर देले बड़ा पुत्र। ताड़का के वध करके और विश्वामित्र के यज्ञ सफल करके तू विश्व के कल्याण के लिए बड़ा पुत्र। ये सब राउर आशीर्वाद के फल हा पिताश्री। स्वयं करता होके भी तू सब श्रेय हमरा के दे रहल बड़ा पुत्र। माता पिता के आशीर्वाद जब साथ हो खेला तब संतान खातिर कौनो भी कार्य असंभव ना हो खेला। राम, आज्ञा महाराज। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पास जाके उनसे विनती करा कि वो अपन गुरु, परिवार, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र और कुल पुरोहित के साथ विवाह पे चर्चा करे के संबंध में राजभवन में आ जा। सुदामन,
रउआ स्वयं उनकरा के सम्मान के साथ राजमहल में लेके आई। जौन आज्ञा महाराज। महाराज विवाह के चर्चा खातिर अयोध्या नरेश के बुलैले बड़े और का और भरत जी और शत्रुघ्न जी भी आई हैं। सच कहता नहीं भैया, यदि हमरा पहले से ही जानकारी होखित कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ के रक्षा कैला के बाद विवाह तय होखेला तो उनकर यज्ञ के रक्षा करे हम ही जैती। प्रिय शत्रुघ्न, केवल यज्ञ के रक्षा करे से विवाह तय ना हो जाला। राम भैया ओकरा से पहले ताड़का के वध कैले रहलन, फिर मारीच के सैकड़ों योजना दूर फेंक देलन और ओकरा बाद सुबाहु के भी वध कैलन। काहे लक्ष्मण? अरु महान शिव धनुष जेकरा के केहू उठा तक ना सकल ओकरा के भंग कैले और भगवान परशुराम पे विजय पौले। एकर अर्थ बा विवाह करे खातिर इतना कठिन कठिन कार्य करे पड़ेला, फिर तो हमार विवाह कभी ना होखी। शत्रुघ्न। जी भैया। राम भैया, रउआ शत्रुघ्न के बतौनी ना कि जानकी के 3-3 गो बहन बाड़ी। बाकी शिव धनुष तो टूट चुकल बना भैया। शत्रुघ्न, तू बहुत प्यारा हवा, यही से सभी के लाडला हवा। मांडवी देखा, सर्वानंद सत्य ही कहले रहे। रघुनंदन राम के पीछे जौन दूसरा रघुनंदन चल रहल बाड़े ओ कई नंदन भरत हवे। श्रुत कीर्ति, छोटका रघुनंदन के पीछे जौन दूसर छोटका रघुनंदन चल रहल बाड़े उस सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न हवे। भैया, भाभी कहाँ बाड़ी? अयोध्या नरेश, महाराज दशरथ, उपस्थित गुरुजन, इस सभा में हमने विवाह के संदर्भ में चर्चा करे खातिर उपस्थित भइल बानी। ये औपचारिकता के पूरा करे खातिर हम महाराज दशरथ से प्रार्थना करतानी। महाराज जनक, रघुकुल के ओर से गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ रघुवंश के परंपरा के वर्णन करी है। विदेह राज जनक, वह व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक उत्तरदायित्व के निभावे के संकल्प है और इस संकल्प के तब भी निभावल जा सकेला जब दोनों परिवार एक दूसरा के भली भांति जान लेवे, समझ लेवे।
ऐसे हम महाराज दशरथ के वंश परंपरा के रउआ के परिचय दे रहल बानी। काहे की वंश सूर्य से जन्मल बा, यही से इनकर कुलदेव सूर्य बाड़े। सूर्य पुत्र मनु, इक्ष्वाकु, भानदाता, महाराज सागर, जिनकर तपस्या से भागीरथी गंगा पृथ्वी लोक पे आईली। दिलीप, रघु, जिनकर द्वार से याचक कभी खाली हाथ नहीं खे लौटल। अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ और इनकर व्रत बा कि एगो पीढ़ी से दोसर पीढ़ी अधिक शुद्ध, अधिक धार्मिक और अधिक नीतिमान होके। और यह महाराज दशरथ के चारों पुत्र ए समय रउआ समक्ष विराजमान बाड़े। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। प्रसिद्ध रघुकुल के नइखे जानत। अब हम स्वयं अपन कुल के परिचय देव। हमार वंश निमि वंश कहलाला। प्राचीन काल में निमि त्रिलोक प्रसिद्ध धार्मिक राजा रहलन। मिथि उनके ही पुत्र रहलन, जिनका से मिथिला नाम प्रसिद्ध भइल। एकरा बाद उदावंशु, नंदीवर्धन, सुकेतु, देवराज, बृहद्र, कीर्तिरथ, महारोमा, दृश्यरोमा। दृश्यरोमा के दूगो पुत्र ज्येष्ठ हम जनक और कनिष्ठ कुशध्वज। हमार दूगो पुत्री बाड़ी सीता और उर्मिला। कुशध्वज के भी दूगो पुत्री बाड़ी मांडवी और श्रुतकीर्ति। महाराज, हमहू कुछ कहल चाहब। राम और सीता के विवाह तय हो चुकल बा। महाराज दशरथ, महाराज जनक, हमार उर्मिला लक्ष्मण खातिर, मांडवी भारत खातिर और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न खातिर अनुरूप लागेली। हम धन्य भइने महर्षि। हम और कुशध्वज भी यह चाहत रही। आज निमि कुल और रघुकुल दोनों संबंध एक कोमल बंधन में बंधे जा रहल बने। ई प्रसन्नता के विषय बा और दोनों कुल खातिर शुभ संकेत भी बा। हम चारों कन्या के हाथ, चारों राजकुमार के हाथ में शुभ लगन में देव ऐसन वचन देत बानी। आज मघाबा, जब 3 दिन के बाद जब उत्तर फागुनी नक्षत्र आई, तबे के शुभ बेला में विवाह संपन्न होगी। कल्याण हो गए। सीती, शुभ समाचार बा। आज से तीसरा दिन तहार और रघुनंदन राम के विवाह बा। केवल सीता के विवाह?
परंतु महाराज तक कहले रहलन क्यों उर्मिला, मांडवी और श्रुत कृति के बारे में भी बात करी है। हाँ, बात भइल ना। तब फिर उर्मिला, मांडवी, श्रुत कीर्ति इनकर विवाह भी आज से 3रा दिन बाद करे के निर्णय लेल गयल बा। मालिका। हम चारों कन्या के हाथ, चारों राजकुमार के हाथ में शुभ लगन में देव ऐसन वचन देत बानी। आज मघावा 3 दिन के बाद जब उत्तर फागुनी नक्षत्र आई तबे के शुभ बेला में विवाह संपन्न होगी। महाराज जनक, अब हमने की आज्ञा दी है। पिताजी। शत्रुघ्न। पिताजी, राम भैया जौन शिवधनुष भंग कइले बाड़े कहो हम देख सकता नहीं। कहे ना, चलिए महाराज। गुरुश्रेष्ठ, ब्रह्मर्षि, रवो चली रघुनंदन। लक्ष्मण, हम शत्रुघ्न के बहुत अच्छा से जाने नहीं। वो शिव धनुष ना श्रुत कृति के देखल चाहत रहे। सही कहनी। चला। सीते, तहार छोटका देवर बहुत चतुर बाड़े। महल के भीतर प्रवेश करे खातिर शिव धनुष के बहाना ढूंढ ले बाड़े। अब उनकर मन में का बा, उस शिव धनुष के देखल चाहताड़े या श्रुत कीर्ति के? ई तो श्रुत कीर्ति ही बता सकताड़ी। महाराज, गुरुश्रेष्ठ, रघुनंदन राम के धनुष भंग करे के क्षण आज भी हमरा खातिर अविस्मरणीय बा। वो क्षण के हम चित्र के रूप में चित्रित कइले बानी। कुशध्वज, आज भी वो क्षण के स्मरण होखेला तो हमार रोम रोम पुलकित हो जाला। महाराज दशरथ, ये जानकी है। महाराज, यह हमार दूसर बेटी उर्मिला है। ई कुशध्वज के बड़की बेटी मांडवी है। लागत श्रुत कीर्ति के चित्र अभी भी नहीं बनल। शत्रुघ्न, अगर शिव धनुष देख लेला होखे तो चलल जाओ। गुरुश्रेष्ठ, रउआ जैसन महान विभूति चरण के धूलि से ई भवन पवित्र हो गइल बा। हम चाहता नहीं ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करे वाली हमार चारों बेटी से राउर और अयोध्या नरेश के चरण वंदना कइल जाए।
और रउआ से उनके आशीर्वाद प्राप्त होके। शत्रुघ्न, का भइल? भैया हमरा ऐसा लगा था हमार दिल हमार होके भी पराया हो गईल बा। राम भैया, जब मिथिला नरेश जी संदेश भेजले रहन कि राउर विवाह तय हो गइल बा, तब पूरा अयोध्या खुशी से नाचत रहे। अब जब उनके पता चली कि हमने चारों के विवाह तय हो गइल बा, तो उनका खातिर तो स्वर्ग धरती पे आ जाई। ये पागल की तरह काहे हंस रहल बाड़ू महारानी? मन करता तरह के अभी कारागृह में डाल दी। तू ये संदेश हमरा के काहे ना देलू? तू एकरा के काहे फेंक देलू और उस संदेश वहां के वापस काहे भेज देलू? महारानी, हमरा से राम के उत्कर्ष सहन न होखेला। और फिर इस संदेश में एकरा अतिरिक्त तो और लिखले का होखी? राम के विवाह में मिथिला ऐसन सजन वैसन सजन। अरे भ्रष्टमती, कुबुद्धि कुबड़ी। मिथिला त सजले बा, मिथिला नगरी के हर घर भी सजल बा। सब खुश बाड़े, प्रसन्न बाड़े, काहे कि हमार भारत के भी उत्कर्ष भइल बा। भारत के उत्कर्ष? हाँ, हमार भारत के विवाह तय भइल बा। भारत के विवाह? हमार भारत के विवाह? हाँ मंत्रा, हाँ ताहार भारत के विवाह। तू तो इस संदेश के फेंक देले रहो, लेकिन उस संदेश वापस आयल रहे और ताहार फेंकली पत्र हमरा के एगो दासी ला के देलस। महारानी, महारानी, हमरा कारागृह में डाल दे। हमरा के कोड़ा मारी। हाँ, हमरा के मारी महारानी, मारी। अरे 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 मंत्रा 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 मंत्रा, एकदम पागल हो तू। पागल बनी। सब लोग आनंद गीत गावा, नाचा। हमार भारत के विवाह, हमार भारत के विवाह, हमार भारत के विवाह। हम सबके सूचित करत हनी। मंत्रा आराम से। हमार भारत के विवाह, हमार भारत के विवाह होके वाला बा। मंत्रा आराम से। अरे तू लोग सुन रहल बाड़ा? हमार भारत के विवाह होगी, खुशी मनावा, नाचा गावा। सुना, हमार भारत के विवाह होगी, नाचा गावा, खुशी मनावा, नाचा गावा। सुना 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 सुना, हमार भारत के विवाह होके वाला बा। हाँ, खुशी मनावा, मंगल गीत गावा, नाचा गावा, खुश हो जा। हमार भारत के विवाह होगी, हमार भारत के विवाह होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की शुभ बेला में हमनी के चारों पुत्र के विवाह होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र? उत काल बा। काल चारों पुत्र के विवाह बा। क्या कही? हमार मन तो खुशी से पागल हो रहल बा। साचे दीदी, सुना सुना लागे वाला ही महल
काल हमनी के बहू सबके आइला के बाद बाहर जाई। उनकर पायल के छन छन, उनकर कंगना के खन खन, दीदी उनकर वो मधुर हंसी ऐसन लागी जैसे अयोध्या के राजभवन में अब रउआ दोनों आँख खोल सकीला। ई हई हमनी के बड़की बहू राम की जानकी। दीदी ई हई हमनी के दूसर की बहू भरत के मांडवी। कैकई और ये दोनों ई दोनों हमनी के छोटकी बहू हई। सौंदर्य की देवी हई दोनों। ओ लक्ष्मण के उर्मिला और ही शत्रुघ्न के श्रुतकीर्ति। दीदी मंत्राता महाराज के संदेशवाहक की भगा ही देले रहे। वो वापस आके ई चित्र हमरा के दिलस। कैकई हमनी के खुशी में अयोध्या वासी के तत्काल भागी बनाला। ढिंढोरा पेट द सुमित्रा कि हमनी के बेटा चतुर्भुज होके जा रहल बड़े। घर घर में मिठाई बंटवावा, जे भी हमनी के द्वार पे आवे ओकरा के मन चाहा दान द। अयोध्या के सजावा, दीप जलावा, खुशी मनावा और हाँ दीदी। हमनी के पूर्वज कह गइल बाड़े कि जौन कार्य हमनी के काल करे के बा ओकरा के आज कर लेवे के चाही, और जौन आज करे के बा ओकरा अभी कर लेवे के चाही। ता हमनी के काल होके वाला विवाह आज काहे नहीं कर लेत हमनी? ये तो बहुत अच्छा प्रस्ताव बा शत्रुघ्न, परंतु तारा स्मरण नहीं खे हमनी के पूर्वज कुछ और भी बात कह के गइल बाड़े। जल्दीबाजी में कइल गइल कुछ कार्य बिगड़ भी जाला। यही से प्यारे शत्रुघ्न, विवाह तो मुहूर्त पे ही होखी, न आज और न अभी। काल जब सूर्योदय हुई तब हमनी के ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम के बीच एक रात के जो अंतर बा वो अंतर मिट जाई। जब सृष्टि पे प्रलय भइल रहे तब पर ब्रह्मा परमात्मा कहले रहलन, एको अहम बहुश्याम।
हम एक हई अनेक भइल चाहत बानी। फिर पर ब्रह्मा परमात्मा से आदिशक्ति के निर्माण भइल। आज हमनियो एक बानी, अनेक हो जाइब। शत्रुघ्न, गृहस्थ धर्म के अर्थ है हर प्रकार के उत्तरदायित्व के स्वीकार कइल। आज तक हमनी अपन माता पिता के छत्रछाओं में जियत रहनी, परंतु कल से हमनी के छत्रछाओं में हमनी के पत्नी हुई है, हमनी के परिवार हुई। उनकर प्रति जौन हमनी के धर्म हा ओकर यथा योग्य पालन करे के अर्थ बा गृहस्थ धर्म के पालन कइल अथवा गृहस्थ धर्म के उत्तरदायित्व निभाइल। समझ गेले शत्रुघ्न, विवाह कोनो हंसी ठट्ठा ना होखेला। आज हमनी के पुत्र के विवाह बा। हाँ दीदी, यदि हमनी के भी दिव्य दृष्टि प्राप्त होखी तो हमनी भी यहाँ अयोध्या में रह के मिथिला में हो रहल हमनी के राजकुमार के विवाह देख सकत रही। विवाह समारोह हमनी नहीं देख सकत तका। विवाह समारोह के हर समाचार हमनी के ये प्राप्त होखी। वो कैसे क्या कही? दीदी, अयोध्या नरेश मिथिला से लेके अयोध्या तक के मार्ग पर सैकड़ों संदेश वाहक खड़ा कैले बाड़े, केवल यही खातिर कि हमनी के विवाह के हर संदेश शीघ्र ही प्राप्त होखे। परंतु कैसे? मिथिला में खड़ा पहला संदेश वाहक बाण पर संदेश के बांध के बाण छोड़ी यहाँ से उस तो हमनी के ऐसा लागी कि हमनी अपन पुत्र के विवाह समारोह में भाग ले रहल बानी। सीते, आज तो इतना सुंदर लगताड़ू कि रघुवीर राम तरह के देखते रह जाइए। कल्याणमस्तु। महर्षि, महाराज दशरथ स्वयंवर के प्रण जीतला के बाद राम हमरा से कहले कि का हमार अकेले के विवाह कैल उचित बा, जबकि हमने चारों के जन्म भी साथे भइल बा, हमने के भरण पोषण भी साथे भइल बा और हमने विद्या भी एक साथे प्राप्त कैले बानी। कदाचित ऐसे ही रहुआ ये चारों के विवाह एक साथ करे के प्रस्ताव रख ले बानी।
सीते, का तू जानताड़ू कि पूरा मिथिला नगरी इतना खुश काहे बा? काहे कि तू चारों के विवाह के घड़ी निकट आ चुकल बा। अयोध्या के चारों राजकुमार लगन मंडप में पधार चुकल बाड़े। सदानंद जी, आज्ञा महर्षि। जानकी और उनकर बहन के बुलवा ली ही। जमन आज्ञा। धर्मशील गुणवती पुनीता, ज्योति लुटाती आ रही सीता। अभिनव रूप तेज है अतुलित, सौरति को कर सिया पराजित। त्रिभुवन के स्वामी से मिलन को चली त्रिभुवन स्वामिनी। हैं संग तीनों भगनिया सिय पंथ की अनुगामिनी। तीनों लोकों में आनंद की लहर आई है, जोड़ी मन हर सबके मन भाई है। ओम तुभ्यमग्ने पर्यवहम् सूर्यां वहतु नासः पुनः प्रतिभ्यो जायागागे प्रजया सह। श्रीराम रीति अनुसार हिरने लगे हरे हरे हिरने लगे देखो एक संग जोड़े चार हिरण लगे हरे हरे हिरण लगे बढ़िया। सिया राम रीति अनुसार तामस्प्रभूषुगणैः स्वैः प्रहरिदति दारुणैः तस्मादग्निर्भवत्कन्या तस्य बाणस्य शान्तये। लक्ष्मी संग चले नारायण अवध की नींद मिथिला की आरती बदल चले जीवन साथी। राजकुमारियां सुंदर सुंदर अनुपम राजकुमार हिरण लागे हरे हरे हिरण लागे बाबरिया। सिया राम
राजा दक्षिण तो धार्या होता वायव्य गोचरे ईशान्यां तु कुम्भं च नैऋत्ये च प्रदीपः जनक की हो बड़ भारी राम सिंह भाई तृण मांगे दशरथ की बोले ना समाये सुजन सहित राम सपति इष्ट पसार पसार विरड लागे हरे हरे ओम वेतुमिषे विष्णुस्त्वानयतु ओम वैकुंठे विष्णुस्त्वानयतु ओम त्रिणीराय पुरुषाय विष्णुस्त्वानयतु ओम चत्वारिमायो भवाय विष्णुस्त्वानयतु ओम पंचपशुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ओम षडऋतुभ्यो विष्णुस्त्वानयतु ओम सखे सप्तपदा भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु